हरियाणा के जनादेश ने देश को एक बड़ा संकेत दिया है, उसकी तरफ भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियां पूरी तरह साफ हो गई हैं। हरियाणा ने फिलहाल क्षेत्रवाद और जातिवाद को नकार दिया। यूपी, बिहार जैसे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए यह सीख है। अगले साल बिहार में चुनाव है, यहां भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 और एग्जिट पोल्स को लेकर अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चाएं हो रही हैं। एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी और वास्तविक परिणामों में बड़े अंतर ने जनता को चौंका दिया। एग्जिट पोल्स में जहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया था, तो वहीं चुनाव के वास्तविक नतीजों ने पोल्स को गलत साबित कर दिया। यही नहीं, एग्जिट पोल्स में बीजेपी को भी कमजोर दिखाया गया था, लेकिन नतीजे इससे एकदम विपरीत निकले। इसी तरह जम्मू कश्मीर के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन यहां भी एग्जिट पोल्स गलत ही साबित हुए। इसी बीच सोशल मीडिया पर जयराम रमेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी हालत साफ दिखाई दे रही है, जिसका एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ। वीडियो देखकर लोगों का कहना है कि जयराम रमेश तो सदमे में चले गए हैं। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। Jairam sir, just wanted to ask you, what is the message? All of them. हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत की ओर बढ़ती नजर आई। इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नतीजों को देरी से अपडेट करने का आरोप लगाया, जिससे एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा, कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं। ज्ञापन में हरियाणा या जम्मू कश्मीर के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना में देरी का कोई ठोस प्रमाण नहीं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ चलाई जा रही है और हर 5 मिनट में नतीजों का अपडेट किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए कहा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 25 राउंड की मतगणना हो रही है और इसकी जानकारी समय समय पर अपडेट की जा रही है। आयोग ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, आपके द्वारा दिए गए बयान गैर जिम्मेदार और निराधार हैं। ऐसे बेबुनियाद आरोपों से मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे को अपडेट करने में देरी हो रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हम अगले कुछ मिनटों में चुनाव आयोग के पास ज्ञापन दाखिल करने जा रहे हैं। हमारे पास नतीजों को लेकर सवाल है और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसका जवाब भी देगा। रमेश ने आगे कहा, अब तक 10 से 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ 4 से 5 राउंड के नतीजे ही दिखाए जा रहे हैं। यह प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी पुराने और भ्रामक रुझानों के आधार पर प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले जयराम रमेश ने एक्स पर भी एक पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था, हरियाणा में भी हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नतीजों को अपडेट करने में देरी देख रहे हैं। क्या बीजेपी भ्रामक रुझानों के जरिए चुनावी प्रक्रिया पर दबाव बना रही है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।